साथियों, आज हम बात करेंगे जो हमारा टैरिफ है LMB2 लो मीडियम वोल्टेज 2। लो मीडियम वोल्टेज से अभिप्राय है कि यदि आप 5 किलोवाट से नीचे के उपभोक्ता हैं तो आपके घर में जो फेज वायर आया हुआ है वो एक फेज वायर है। खंबे में 3 फेज वायर होते हैं लो मीडियम वोल्टेज के, और हर फेज में सप्लाई 220 वोल्ट की होती है। ये लो वोल्टेज है। और जब हम 5 किलोवाट से ऊपर का कनेक्शन लेते हैं तो हमारे घर में 3 तार आते हैं। 3 तारों का मतलब ये है हर तार में 220 वोल्ट। लेकिन चूंकि ये अल्टरनेटिव करंट है, इसलिए किसी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर केवल 2 स्पैन में करंट होती, इसलिए हम इसको 440 वोल्ट कहते हैं। तो आपके घर में अगर सिंगल फेज आया हुआ है तो 220 वोल्ट, और अगर 3 फेज आए हुए हैं तो 440 वोल्ट। साथियों, लो मीडियम वोल्टेज का टैरिफ नंबर 2 जो है एक कमर्शियल लाइट एंड फैन पावर का है, यानी घरेलू बत्ती पंखा का। घरेलू बत्ती पंखा कमर्शियल। अब कमर्शियल से आप क्या समझते हैं, वाणिज्यिक से आप क्या समझते हैं? जब आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो व्यावसायिक हो, व्यापार का हो, जिसमें आप लाभ कमाते हैं, और उस कारोबार में बत्ती पंखा का उपयोग करते हैं और उसके लिए आप कनेक्शन लेते हैं, तो इसको टैरिफ नंबर 2 LMB2 में इसकी बिलिंग करते हैं। साथियों, आज हम एक बात और करेंगे, वो है बिलिंग का तरीका। जो बिलिंग का तरीका है उसमें हमारे जो मीटर हैं वो 2 तरह की रीडिंग देते हैं। एक रीडिंग होती है kWh की, किलोवाट आवर, और दूसरी रीडिंग होती है kVAH की, किलोवाट एम्पियर आवर्स। अब साथियों, इसमें अंतर क्या है? ऐसा होता है कि 2 तरीके की एनर्जी होती है। एक होती है एक्टिव एनर्जी और एक होती है रिएक्टिव एनर्जी, और इनका एंगल जो है वो है 0.9। और कब हमारा जो यूटिलाइजेशन होता है उसमें दोनों प्रकार की एनर्जी का यूज होता है, और जब इनका एंगल त्रुटिपूर्ण हो जाता है, 0.9 से नीचे आ जाता है, तो जो बिलिंग कंपनी है, जो लाइसेंसी है, जो बिजली सप्लाई करती है, उसको लॉसेज होते हैं। इसलिए यह तय किया गया कि बिलिंग को रिएक्टिव पावर के बेसिस पर, kVAH की बेसिस पर बिल किया जाए। लेकिन बहुधा देखा गया है कि वाणिज्यिक बत्ती पंखा के जो मीटर लगे होते हैं उसमें kWh की रीडिंग ही होती है, और जो kWh की रीडिंग होती है उसके अनुसार बिल करते हैं, लेकिन इससे बिलिंग कंपनी को नुकसान होता है। तो पहले हम kWh रीडिंग के संबंध में बात करेंगे। साथियों, आज हम जो बात करेंगे वो हम ऐसे उपभोक्ताओं की बात करेंगे जिनको जो बिजली मिलती है उसकी जो लाइनें हैं वो ग्रामीण फीडर की लाइनें हैं। ग्रामीण फीडर की लाइनों से हम उन वाणिज्यिक बत्ती पंखा के उपभोक्ताओं को बिजली की सप्लाई करते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं,
और उनसे कम दर पर बिजली चार्ज करते हैं। इसलिए आपको ये अवश्य पता होना चाहिए कि जहां पर भी आपकी दुकान है या वाणिज्यिक संस्थान है, उसके बाहर जो लाइन आई हुई है जिससे आपको विद्युत आपूर्ति दी जा रही है, वो ग्रामीण लाइन, ग्रामीण फीडर होना चाहिए। इसके लिए आपको जानकारी करनी पड़ेगी कि किस विद्युत उप संस्थान 33 केवी विद्युत उप संस्थान से ये लाइन आई हुई है और ये ग्रामीण फीडर की ही लाइन है, क्योंकि जो शहरी फीडर की लाइन है उसमें 24 घंटे सप्लाई मिलती है। इसलिए ये आप जरूर जो है निश्चित सुनिश्चित करें। साथियों, जब आप अपने बिल को ऊपर से नीचे तक जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि कहीं पर भी लिखा होगा LMV2। अब LMV2 के बाद ऑब्लिक लगा होगा और उस ऑब्लिक के बाद में आपका सप्लाई टाइप दिया होगा। उस सप्लाई टाइप से ही आप जान पाएंगे कि आपकी जो बिलिंग हो रही है वो सस्ते दर पर ग्रामीण फीडर से बिलिंग हो रही है। ऐसा नहीं है तो आप ये समझिए कि आपकी जो बिलिंग हो रही है वो शहरी फीडर से हो रही है और आपके बिल पे ज्यादा पैसे चार्ज किए जा रहे हैं। जब LMV2/23 लिखा हो तो इस 23 का मतलब है कि आपकी जो सप्लाई है वो अनमीटर्ड रूरल कमर्शियल सप्लाई है और इसका लोड जो है 2 किलोवाट है या 2 किलोवाट से कम है। यदि LMV2/26 ये लिखा हो तो आप ये समझिए कि आपकी ये मीटर्ड सप्लाई है, यानी आपके यहां मीटर लगा हुआ है और आप पावर लूम के उपभोक्ता हैं जिसका लोड जो है वो 4 किलोवाट तक है और आपको ग्रामीण क्षेत्र से बिजली की सप्लाई मिल रही है, यानी सस्ती दरों पे मिल रही है। यदि आपके बिल पर LMV2/27 लिखा हो तो आप ये समझिए कि आप ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता हैं और आपको जो सप्लाई जो मिल रही है वो मीटर की सप्लाई मिल रही है। जैसा कि मैंने बतलाया कि अगर 23 लिखा हो तो आपको अनमीटर्ड मिल रही है, लेकिन आपका लोड 2 किलोवाट से कम है या बराबर है। लेकिन 27 लिखा हो तो इसका मतलब यह है कि आपको मीटर लगा करके आपको सप्लाई दी जा रही है। एक और सप्लाई टाइप लिखा होता है किसी किसी बिलों में 28। अगर 28 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आप रूरल क्षेत्र के तो उपभोक्ता हैं, लेकिन आपकी बिलिंग जो है वो KWH यूनिट से न होकर KVAH यूनिट से हो रही है और आपका लोड जो है वो 10 किलोवाट से ऊपर है। इन बातों को आप अपने बिल पे जरूर देखें, बिल को अच्छी तरह से ऊपर से नीचे पढ़ें। जो रीडिंग लेने आते हैं उनकी जो मशीन होती है उसके अनुसार बिल के फॉर्मेट बदल जाते हैं, इसलिए अपने बिल पर आप इसको जरूर खोजें कि कहां पर लिखा हुआ है। सबसे ऊपर 4-6 लाइनों के बाद कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएगा। अब साथियों, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता हैं तो आपसे
मिनिमम बिल नहीं लिया जाएगा। आपका टैरिफ 2 पार्ट टैरिफ है। आपसे जो वास्तविक जो बिल है 2 पार्ट टैरिफ के हिसाब से वही लिया जाएगा, यानी आपको मिनिमम कंजम्पशन गारंटी यानी न्यूनतम गारंटी का बिल नहीं होगा, आपको वास्तविक बिल के हिसाब से आपसे बिलिंग की जाएगी। अब साथियों, यदि आपका अनमीटर्ड कनेक्शन है, यानी आप वाणिज्यिक उपभोक्ता हैं और आपका सप्लाई टाइप 23 है और आपका लोड 2 किलोवाट है, 2 किलोवाट से कम है। यदि आप ऐसे उपभोक्ता हैं तो आपसे केवल फिक्स चार्ज जो 1000 रुपया प्रति किलोवाट प्रति माह होगा वही लिया जाएगा, अर्थात 2 किलोवाट का 2000 रुपए और 1 किलोवाट का 1000 रुपए। आपके यहां मीटर नहीं लगा हुआ है, इसलिए आपसे कोई यूनिट का चार्ज नहीं लिया जाएगा। साथियों, यदि आप वाणिज्यिक बत्ती पंखा के उपभोक्ता हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और आपके यहां मीटर लगा हुआ है, ऐसी दशा में आपका सप्लाई टाइप जो है वो LMB2/27 होगा या आपकी KVAS से बिलिंग हो रही है तो 28 होगा। ऐसी दशा में आपसे कोई मिनिमम चार्ज नहीं होगा, आपको वास्तविक चार्ज आपसे लिया जाएगा 2 पार्ट टैरिफ। जो पहला पार्ट होगा वो होगा फिक्स चार्ज का, आप कोई भी यूनिट ना जलाएं, लेकिन ये पैसा आपको देना पड़ेगा। ये फिक्स चार्ज जो है वो 110 रुपया प्रति किलोवाट प्रति माह है। 110 रुपया प्रति किलोवाट प्रति माह है। दूसरा पार्ट जो है वो यूनिट का पार्ट है, इसमें कोई स्लैब नहीं है, आपसे फ्लैट जो है 5 रुपया 50 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से यूनिट का चार्ज होगा। लेकिन कुछ और भी अतिरिक्त चार्ज हैं। ये फिक्स चार्ज और यूनिट चार्ज, अगर अनमीटर्ड हैं तो आपसे यूनिट चार्ज नहीं पड़ेगा, केवल फिक्स चार्ज है। इनका जो योग होगा उसमें जो मीटर लगे हुए उपभोक्ता हैं जिनसे यूनिट चार्ज होती है, उन पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है वो 7.5% की होगी। लेकिन जो अनमीटर्ड उपभोक्ता हैं जिनके यहाँ मीटर नहीं लगा हुआ है, उन पर केवल फिक्स चार्ज किया गया है, उन पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है वो 20% की होगी, 20% की। और इस प्रकार जो बिल आएगा उस बिल की धनराशि निकाली जाएगी। उसके बाद यदि कोई पिछला बकाया है तो उस पर 2 रुपया प्रति सैकड़ा प्रति माह की दर से ब्याज निकाला जाएगा और फिर इसका योग होगा। योग होने के बाद में जो पिछला बकाया है वो और जो पिछला ब्याज का बकाया है वो, इस बकाये को जोड़कर बिल की पूरी धनराशि निकाली जाएगी जो आपको भुगतान करना है। अब साथियों, यदि इस प्रकार से आपका बिल जो निकाला गया है उसका आप समय से भुगतान करते हैं तो आप पर अतिरिक्त जो है वो ब्याज नहीं पड़ेगा। साथियों, एक बात और हम आपसे बता देना चाहते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ महीनों के बीच में प्रोविजनल बिलिंग हो जाती है, रीडिंग नहीं ली गई या कुछ और कारण हो सकते हैं, और जो वास्तविक बिल जब हम करते हैं तो उसकी जो पिछली जो धनराशियां हैं वो इस बिल से घटा देते हैं
आपने देखा होगा आपके बिल पे एक क्रेडिट का कॉलम होता है जिसमें माइनस में एंट्री होती है। कभी कभी कुछ ऐसी धनराशियां भी होती हैं, जैसे आपने कनेक्शन लिया और आपको किस्तों में भुगतान की सुविधा दे दी गई। ऐसी दशा में बिल में एक डेबिट का कॉलम होता है, उसमें वो जो आपकी किस्त है वो जोड़ दी जाती है। इस प्रकार से पूरी धनराशि निकाल लेते हैं। केवीएएच की बिलिंग के विषय में हम आगे चर्चा करेंगे जब हम वाणिज्यिक बत्ती पंखा के शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के संबंध में जब हम चर्चा करेंगे तो उसके विषय में चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।